तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे याद होगा कुछ समय पहले एमपी ग्रुप 5 की एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की थी। वो जानकारी देखिए नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी। रिवाइज्ड टू रूल बुक पेश, जिस पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कुछ पोस्ट में कुछ आपके यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं, तो उनमें आपको यहाँ पे रिवाइज्ड किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे संशोधन आपका यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों देखिए कुछ पोस्ट में तो आपका यहाँ पे रिवाइज्ड संशोधन किया ही गया था। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट में भी कुछ चीज़ों में यहाँ पे बदलाव किया गया। फार्मासिस्ट की पोस्ट पे भी कुछ चीज़ों में दोस्तों आपका यहाँ पे बदलाव किया गया। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पहले क्या था और अब यहाँ पे क्या है। तो हम लोग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है, रिवाइज्ड रूल बुक की, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे ओपन होगी। आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो ओवरऑल देखें 2265। तो इससे पहले कितनी पोस्ट थी आपकी यहाँ पे 2267, तो इतनी पोस्ट थी। फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन निकल के आई, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि अब कितनी पोस्ट है 2265। और यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था कि दो पोस्ट का इसमें यहाँ पे फ़र्क आया, दो पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे कम की गई। और ये दो पोस्ट किस में कम की गई थी, जो आपके 12th लेवल की आपके यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है। पहले ये 197 थी, ठीक है, पहले ये 197 थी, फिर इसको यहाँ पे 195 आपके यहाँ पे कर दी गई। तो इसमें दो ही सीट्स का, तो इसलिए ओवरऑल सीट्स में दो ही पोस्ट का आपका यहाँ पे फ़र्क आया। तो देखिए ये दो सीट्स का, तो दो पोस्ट का तो आपका यहाँ पे फ़र्क आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो स्टाफ नर्स की आपके यहाँ पे पोस्ट थी, मैं आपको पोस्ट कोड दिखाता हूँ नीचे, उसमें भी कुछ यहाँ पे आपका रिवाइज्ड किया गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पोस्ट कोड क्रमांक 117 स्टाफ नर्स, ठीक है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेगा, ठीक है। तो 117 वाला जो आपका स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड था, ऊपर हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए स्टाफ नर्स के पोस्ट कोड कौन कौन से थे, 29, 34, 35, 42, 105, 113। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है 117 वाली, तो इसमें कुछ यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है, तो पहली वाली इन्फॉर्मेशन और अभी की इन्फॉर्मेशन दोनों में आपको जो है स्क्रीन को स्प्लिट करके दोस्तों आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन को दोस्तों स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पे पोस्ट कोड 117, पोस्ट कोड 117, पोस्ट देखिए स्टाफ नर्स, पोस्ट स्टाफ नर्स। देखिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड वाली साइड के यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये पुरानी है, और ये राइट हैंड साइड वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी की है, जो कि नहीं है, और अब ये यही आपके यहाँ पे मान्य होगी। तो देखिए इसमें क्या चेंज किया गया, आप लोग यहाँ पे देखें, टोटल जो सीट थी स्टाफ नर्स की वो आपकी 6 थी, तो यहाँ पे भी आपके यहाँ पे 6 हैं। तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे कि जो आपकी यहाँ इस तरफ वाली सीट है, ठीक है, जो ओपन कैटेगरी में जो आपके यहाँ पे सीट है, पहले यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, और यहाँ पे भी 2 थी। और देखिए अब यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई। तो 2 से 1 हो गई, ठीक है, आधी कर दी गई। और ये 2 से 1 हुई, इसका मतलब 1 यहाँ पे कम हुई, तो इनको कहाँ पे शिफ्ट किया गया, इनको संविधा वाली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो इनको संविधा में एक एक यहाँ पे बढ़ा दी गई, जो कि पहले एक भी यहाँ पे नहीं थी। तो समझ चुके होंगे सीट्स को हटाया नहीं गया है, सीट्स को यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमने तो ऑलरेडी अप्लाई कर ही दिया है फॉर्म को, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो कुछ भी इसमें आपका चेंज नहीं होगा, कुछ भी इसमें आपको यहाँ पे परिवर्तन नहीं करवाना है, ठीक है। सीट तो अभी भी है, ठीक है, सीट तो अभी भी है, देख लीजिए, ठीक है, सीट तो अभी भी है, इनको हटाया नहीं गया है। तो अप्लाई किया है तो आप लोग इन सीट्स के लिए ही एग्ज़ाम देंगे, और बाकी के जो पोस्ट कोड थे उनके लिए भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, जो आप लोगों ने अपने फॉर्म में सिलेक्ट किया है, ठीक है। सीट्स हटाई नहीं गई हैं, बस इनको शिफ्ट यहाँ पे कर दिया गया। तो ये पहला चेंज था। अब दोस्तों देखिए फार्मासिस्ट का भी देखिए, पोस्ट कोड 115, पोस्ट कोड 115, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के 6 पोस्ट यहाँ पे भी हैं, 6 पोस्ट आपकी यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 4 सीट थी, ठीक है, तो 4 से दोस्तों यहाँ पे 2 कर दी गई, ठीक है, 4 से 2 हो गई। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 सीट यहाँ पे थी, तो 2 को दोस्तों यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 कर दी गई। तो ये जो कम हुई है तो इनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, संविधा वाली पोस्ट में। तो 2 पोस्ट यहाँ पे संविधा वालों की बढ़ा दी, और 1 पोस्ट इसमें
संविदा महिला वालों की बढ़ा दी। ठीक है, तो शिफ्ट कर दी, तो जिन्होंने अप्लाई किया है तो आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि सीट तो अभी भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल आप लोग इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देंगे यदि आप लोगों ने ये वाली पोस्ट कोड यहाँ पे सिलेक्ट की है आपके एग्ज़ाम फॉर्म में। इसके साथ साथ 2 सीट्स का फ़र्क आया है, तो वो अलग अलग पोस्ट कोड में है। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे इसमें चेक कर लेना, वो कोई ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, और वो 12th पोस्ट में हुआ है। तो इसमें स्टाफ नर्स वालों को, फार्मासिस्ट वालों को, लैब टेक्नीशियन वालों को, एएनएम वालों को कोई भी दिक्कत इसमें यहाँ पे नहीं आएगी। और बताना चाहता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, कुछ ही पोस्ट कोड आपके यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ठीक है, ये सभी पोस्ट कोड यहाँ पे निकल के नहीं आ रही। जैसे कि देखिए जैसे कि कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हम लोग जो स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी पोस्ट कोड निकल के नहीं आ रही। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये सभी पोस्ट वैसे स्टाफ नर्स की ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ पोस्ट यहाँ पे संविदा कर्मियों की हैं, तो ये आपके निकल के नहीं आएंगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों की है, भूतपूर्व सैनिक वालों की है, तो ये भी निकल के नहीं आएंगी। ठीक है, और कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वालों की है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी से मतलब है कि जो दिव्यांग हैं, तो वो पोस्ट भी कोड भी आपके यहाँ पे निकल के नहीं आएंगी। तो जिन जिन पे आप लोग एलिजिबल हैं, सिर्फ वही पोस्ट कोड आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आपको देखेंगे, आपको उन्हीं को सिलेक्ट आपको यहाँ पे करना होगा। और ये सभी जो मैंने आपको बात बताई, ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन में देखिए ये सभी पोस्ट कोड आपको देखने को नहीं मिले होंगे। ठीक है, इनमें से कुछ ही मिले होंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे संविदा वाली भी हैं, एक्स सर्विसमैन वाली भी हैं, ठीक है, दिव्यांग वाली भी हैं, तो इनको आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट को भी मैं सेम टू सेम यही बोलूँगा कि फार्मा वाली जितनी भी आपकी पोस्ट कोड है, सभी आपको देखने को नहीं मिले होंगी। कुछ संविदा वाली भी है, एक्स सर्विसमैन वाली है, पीडब्ल्यूडी वाली है, तो आप लोगों को सिर्फ वही पोस्ट कोड स्क्रीन पर नजर आएंगे जिन पे आप लोग एलिजिबल हैं। आपको उनको सभी सिलेक्ट आपको वहाँ पे करना है। इसके साथ साथ एक और जानकारी है कि जितना आप लोग फॉर्म फिलअप करने में देरी करेंगे, उतना आप लोग यहाँ पे रिस्क पर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका एमपी गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश का जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो आप लोगों का पंजीयन क्रमांक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो आप लोगों का नंबर है। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर लग रहा है और कौन से डेट पर वो बना है, तो ये भी आपका लग रहा है। तो किसी कैंडिडेट का यदि नहीं बना है, तो यदि वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का पंजीयन में, वो कैंडिडेट अपना पंजीयन कर रहा है, तो उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। और ये समग्र से आप लोगों का लिंक यहाँ पे होता है। ठीक है, जो एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो आपका यहाँ पे नंबर है, ये आपका समग्र पोर्टल से आपका ये कनेक्ट होता है। और समग्र पोर्टल पे आप लोगों को ई-केवाईसी होना आपका ज़रूरी है। तो ई-केवाईसी वाला जो ओटीपी है, वो काफ़ी देरी से कैंडिडेट को मिल रहा है। कई कई कैंडिडेट्स को तो वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर नहीं बन पा रहा है, ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो भाई इस चीज़ का मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, लास्ट डेट के आप लोग यहाँ पे भरोसे ना बैठे, क्योंकि साइट उस समय काफ़ी बिजी चलेगी, सभी लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो समय रहते आप लोग जो है फॉर्म को विद इन टाइम आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें। और साथ ही साथ जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो एमपी का डोमिसाइल नहीं रखते हैं, तो आपको एमपी गवर्नमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बोला, एमपी गवर्नमेंट का जो है आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपको यहाँ पे नंबर चाहिए पड़ेगा। ये पंजीयन नंबर होता है, और साथ ही साथ समग्र नंबर भी आपको चाहिए पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, अप्लाई करिए, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इस वैकेंसी के पात्र आप लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए, 13 जनवरी 2025 ये अप्लाई करने की आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी। तो समय रहते आप लोग यहाँ पे अपना जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और यदि किसी भी कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर्स पेपर से ये एमपी ग्रुप 5 के, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ एमपी ग्रुप 5 के, तो ग्रुप 5 के पेपर्स मिल जाएंगे, एएनएम के मिल जाएंगे, स्टाफ नर्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लैब टेक्नीशियन के मिल जाएंगे, और फार्मासिस्ट के भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओटी टेक्नीशियन के भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सभी प्रीवियस पेपर्स एमपी ग्रुप 5 के हैं।
ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि इन्हीं पेपर्स में से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन ये पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है, तो पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे मालूम चलती है। इसके साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स जो है ये फोकस किए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये भी काफ़ी चीज़ों का हेल्प जो है इसमें यहाँ पे मिलती है। तो पेपर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम का आइडिया लगता है और एग्ज़ाम में शामिल होना है तो प्रीवियस में क्या पूछा गया था ये काफ़ी यहाँ पे मायने रखता है। तो यदि चाहिए तो ये चार्जेबल रहेंगे, आपको इनका चार्ज पे करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7415543659। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आपको यहाँ पे मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थी कवर की जानकारी मिले, वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, आगे की जानकारी भी कवर करते रहेंगे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।